नमस्ते नारायणी नमोस्तुते जयंती मंगलाकारे भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाहारी स्वाहा स्वाहा नमोस्तुते जयंती मंगलाकारे भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाहारी स्वाहा स्वाहा नमोस्तुते शरणागतिना पवित्रान् प्रसीद प्रसीद मातुर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वे सर्वाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य मल्लिका सुगन्धानि मालात्यादि नमः अद्भुतादताटलोका अकल्पयन्नादावदार्मुक्तो धन्यधान्यसुतावृतावृतावेन भविष्यति न संशयः। ओम यज्ञेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि कतमन्यासं नातेन नाकं महि। कृष्णचंद्र भगवान की जय। आप सभी को विदित है कि जिस प्रकार आज 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है पूरे विश्व में, तो उसी 21 जून को विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के सानिध्य में, पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में योग दिवस मनाया जा रहा है। और आप सब भक्त प्रेमी और हम सब मिलकर पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में कुछ देर योग करेंगे इस नेमिषारण की पावन भूमि पर। तो आप सभी से निवेदन है, इसके बाद भागवत पाठ प्रारंभ होगा। तो चलते हैं पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में योग दिवस के लिए। राधे राधे। श्री राधे। हमारे जीवन में योग का थोड़ा ही नहीं बहुत बड़ा महात्मा है। एक बात जीवन भर याद रखनी चाहिए, हेल्थ इज वेल्थ। अगर हमारा तन ठीक नहीं है, कितनी भी दौलत हो उसका कोई उपयोग नहीं है। हमारे संतों ने भी कहा है, पहला सुख निरोगी काया। और यहाँ पर जितने भी कृष्ण भक्त बैठे हुए हैं, बहुत से टैबलेटों पे जिंदा हैं। उसकी वजह हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं। ओम शब्द का बहुत बड़ा यूज हमारी सृष्टि के अंदर आता है, बहुत बड़ा यूज है। योग की शुरुआत करने से पूर्व भी हम ओम का उच्चारण करते हैं। उसके पीछे वजह, ओम जब आप उच्चारण करते हैं अपने नेत्र बंद करके, तो आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, वो अपने आप आपसे बाहर चली जाती हैं। आपको एक ऊर्जा, एक पावर मिलती है। आज का व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब है, आज का व्यक्ति हेल्थली डिस्टर्ब है। मनी वाइज तो जितना है वो हमको बोलना नहीं है। मनी इज नॉट माई सब्जेक्ट, नो, वो आपका सब्जेक्ट है। स्पिरिचुअल पावर हम में होना चाहिए, स्पिरिचुअल जो शक्ति है वो हम में, वो योग और शास्त्र हमको देते हैं, जिसको व्यक्ति ने भुला दिया। इसलिए व्यक्ति सबसे ज्यादा कमजोर हुआ। योग करने से जो पावर इंटरनली अंदर आप एकत्रित करते हो, उससे आप किसी भी कंडीशन का सामना करने के लिए पर्याप्त तैयार रहते हो। लेकिन हम लोग इंटरनली स्ट्रांग हैं ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग इतने कमजोर हो चुके हैं, बस खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसका एहसास मुझे नहीं था। मैं भी शुरू में योग, मैंने कहा ठीक है, ऋषि मुनि करते थे, ये अपना सब्जेक्ट नहीं है, अपन कथा करें और काम चला लें। लेकिन ये सच नहीं है। जब से हमने इस योग के महत्व को समझा, तो हमने अपने जीवन में, खुद की लाइफ में हमने इस योग को करना। और तब से आप लोग भी कहने लगे, महाराज जी आप पहले से पतले हो गए हो। कहते हो कि नहीं? क्यों कहते हो?
क्योंकि योग करता हूं मैं, एवरीडे में योग करता हूं। किसी दिन सफर में जाना हो, यहां जाना हो, वो एक अलग विषय है। लेकिन हाँ, ठाकुर जी कृपा से पिछले 5-6 सालों से मैं योग कर रहा हूं। उतना डीपली नहीं कर पाता हूं, तो जितना मैं कर पाता हूं मैं आपको उतना, पहले तो एक बात समझ लीजिए, मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं। हम और आप योग दिवस में, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में अपने राष्ट्र को एक पहचान दिलाई है, और पूरा विश्व इस समय नियर अबाउट 200 कंट्रीज आज योग करने वाली हैं। तो पहले तो पूरे विश्व को हैप्पी योगा दिवस। हमारे योग को उन्होंने योगा कह दिया। पापा को कई लोग भाई भी कह लेते हैं, पापा को कई लोग चाचा भी कह लेते हैं, पापा को कई लोग डैडी भी कह लेते हैं। तो योग को उन्होंने योगा कह के कबूल किया, तथास्तु, ये योगा ही है, आप स्वीकार करिए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो सबसे पहले ओम का उच्चारण, ओम का उच्चारण जो हम और आप करेंगे, ओम का लाभ क्या है? ये आपकी नेगेटिव जो अंदर पावर है उसको बाहर करता है। दूसरा, जब आप ओम उच्चारण करते हैं, कई माताओं को थायराइड है, भाइयों को भी कईयों को थायराइड हो जाता है, तो यहाँ जो गले में हमारे थायराइड की प्रॉब्लम रहती है वो बढ़ रही है। अगर आप ओम का उच्चारण अकेले बैठकर खूब उच्च स्वर में उच्चारण करें तो ये थायराइड की भी प्रॉब्लम को कम करता है। तो हम लोग सबसे पहले योग की प्रतिक्रिया प्रारंभ करें, उससे पहले हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे। सब आंख बंद करें, इस मुद्रा में बैठ जाएंगे, ऐसे बैठ जाएंगे सभी, और वार्तालाप एकदम बंद होना चाहिए। ओ इस तरीके से आप अगर ओम का उच्चारण करते हैं तो आप अभी भी फील कर रहे होंगे कि आप अंदर से बहुत पीसफुल महसूस कर रहे हैं। ये अकेले में भोर में, अभी भी हम लेट हैं, 6:45 बज रहे हैं। ये 4:45 का सब्जेक्ट नहीं है, ये 4:45 का सब्जेक्ट है, 4:30, 4:45, 5:45। जितना जल्दी इसको आप करेंगे उतना ही आप पीसफुल महसूस करेंगे अपने आप को। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले कपाल भारती करेंगे, जहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। आइए, कपाल भारती के बहुत लाभ हैं, वो बाबा जी बता देंगे, नहीं तो मैं भी बता सकता हूँ। अब सीखे हैं तो थोड़ा सा लाभ हो गया है। तो कपाल भारती से हमारे जो स्टमक प्रॉब्लम है इस पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, बहुत अच्छा। आजकल अधिकांश रोग ही आपको पेट के ही मिलेंगे, वो ढंग से बेचारे फ्रेश नहीं हो पाते हैं, शौच इत्यादि टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो फ्रेश नहीं हो पाते, राइट। इसमें भी प्रॉब्लम होती है, और उससे लीवर की सूजन वगैरह भी कंट्रोल में रहती है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या? कितनी देर करने का मूड है? कर सकते हो? अभी तक किया ही क्या है? आइए, हम लोग सबसे पहले कपाल भारती करें और दिल लगा के करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज पहली बार कर रहे होंगे, तो टेंशन मत लीजिए, जैसा भी हो आप वैसा करिए, क्योंकि आप प्रयास करेंगे सबसे पहले। तो जैसे ही प्रयास करेंगे, शुरुआत में मुझसे भी कुछ होता नहीं था, ये पक्की बात है, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, फिर धीरे धीरे वो सब लोग करते रहें, ऐसे नहीं, बैठना नहीं है, सब करते रहिए, चकाचक होता रहे, पता लगे कि हाँ
कृष्ण भक्त भी योग कर सकते हैं, सबको पता लगना चाहिए, है ना। सिर्फ हम लोग कृष्ण भक्त ही नहीं है, ऊपर नीचे नहीं भागना है। जिनके मोटे पेट है उनको प्रॉब्लम हो रही होगी है पहली बार करने में। हाँ, कई तो नीचे से ऊपर तक हिल रहे हैं, अरे ढंग से करो। और जोर से, जोर जोर से करोगे, जितने जोर से करोगे उतना ही आपका पेट अंदर चला जाएगा। करना है अंदर कि नहीं? नहीं करना है? देखिए बढ़िया ढंग से ऐसे ही। और अगर जोर से नहीं हो रहा हो तो धीरे धीरे भी लगे रहें, करते रहें। और करते रहिए। इसके बाद पूरा करवाएंगे, ठीक है। जिनको भी सांस की प्रॉब्लम है, सांस हमारे अंदर नलियां हैं, और आजकल का जो खाद्य पदार्थ है जो हम लोग इस समय खा रहे हैं, जैसे अभी पकड़ा गया मैगी है, आपने देखा मैगी में इतना मिलावट है। ये सिर्फ मैगी का ही सब्जेक्ट नहीं है, ये तो 100 चोरों में से एक चोर का बच्चा पकड़ा है। आजकल इतनी मिलावट है खाने में, इतनी मिलावट है भयंकर, हद से ज्यादा। तो वो जब जाके हमारी अंदर नलियों में जाके बस जाती है तो वो नलियों को ब्रेक कर देती है, और जब नलियों को ब्रेक कर दे जिसमें हमारी सांसें आना जाना सिस्टम रहता है, तो उससे बड़ी प्रॉब्लम होती है मेरे भाई बहन। इसके लिए हमें अनुलोम विलोम अवश्य करना चाहिए, उससे हमारी जितनी भी सांस लेने वाली नलियां हैं वो बहुत क्लीन, एकदम साफ रहती हैं। और कोशिश करते हैं 5 मिनट, हम लोग नहीं, आज तो नहीं, क्योंकि अगर इतना लंबा करेंगे तो समय बहुत खींच जाएगा। तो हम लोग आज योग के करीब जा रहे हैं, तो अनुलोम विलोम भी एक छिद्र से, नासिका के एक छिद्र से सांस लेनी है, दूसरे से छोड़नी है, फिर उससे लेनी है, फिर दूसरे से छोड़नी है, ठीक है। ऐसे करेंगे तो सबसे पहले सांस लेते वक्त थोड़ी देर मस्तिष्क में, थोड़ी देर उस सांस को रोकने की भी कोशिश करें ऊपर ले जाके।
इस अनुलोम विलोम के बहुत बहुत लाभ हैं। आप जब ये करते हो तो आपको अंदर से भी बहुत सुकून फील होता है, महसूस करते हो कि हाँ आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। तो ये अनुलोम विलोम एवरीडे कम से कम 5 से 10 मिनट करना चाहिए। और अकेले बैठे रहते हो, बेड टी पीते रहते हो, टाइम खराब करते रहते हो, उससे बढ़िया है जितने भी यंग बच्चे हैं, जरूरी नहीं जो मोटे हैं वही करें। मैं फिर कह रहा हूं, हेल्थ इज वेल्थ। सबसे पहला धन है आपका शरीर, वो निरोग रहना चाहिए। अगर आपका तन निरोग रहता है तो आप और भी ज्यादा जी सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा भ्रामरी करेंगे। ये आपने अभी किया अनुलोम विलोम, उससे पहले आपने कपाल भारती की है, लग रहा है ना मैं हूं। आइए अब हम लोग, आपके कान बंद होने चाहिए, आपकी आंख बंद होनी चाहिए, और अंदर ही अंदर कोई एक शब्द आप गुंजायमान करते रहें। आपका मुख भी नहीं खुला होना चाहिए। इससे आप मुख भी नहीं खुले, आंख भी बंद हो, कान भी बंद हो, तो इससे जो आपका मस्तिष्क है उसका विकास होता है। तो ये जरूर करें। ऐसे 2 मिनट करें कम से कम। आज नहीं, घर में जाके आज तो कम कम ही कर लें, जिससे हमें इसका अनुभव। अभी देखिए हमने 1 मिनट भी पूरा नहीं किया, कितना आनंद आ रहा है। और इसको अगर एवरीडे हम लोग करेंगे तो इसका आनंद और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब हम और आप सभी भस्त्रिका करेंगे, और इसके लिए आपको वज्रासन पर बैठना पड़ेगा। सभी लोग वज्रासन पर बैठें और बैठिए वज्रासन पर। मोटे लोग ऐसे हैं, जो बैठ सकते हैं सिर्फ वही बैठें, जो नहीं बैठ सकते हैं वो अपने आप से जिद ना करें। सबसे प्रार्थना है बिल्कुल भी आप जिद मत करिए, ठीक है? क्योंकि हम लोग आज सिर्फ देश के साथ खड़े हो रहे हैं। इसका मतलब कोई ये नहीं है कि हम में कोई कमी निकाले या आप में कोई कमी निकाले। आज हम शुरुआत करें, आगे भगवान, ऐसे और सांस लेके फिर बाहर छोड़ेंगे, ऐसे करके। जरा जोर से। आइए रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स भी होना चाहिए बीच बीच में। आंख बंद करेंगे और फिर हम लोग 1-2 बार ओम का उच्चारण करेंगे वहीं बैठे बैठे।
पुनः आई अपने आसन पे। ये भस्त्रिका करने से हमारे पूरे शरीर का जो है, जो ब्लॉकेज हो जाती है, उसका बहुत बड़ा इसका असर है। ये भी धीरे धीरे ओपन होता है और इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे पूरे बॉडी को प्राप्त होता है। कई लोगों को सर्वाइकल होता है, कई लोगों को देखते हैं आप यहाँ फेट बढ़ जाता है काफ़ी, यहाँ मेरे भी बहुत बढ़ गया था। ये बैठे रहते थे, कथा करते रहते थे, सेठों का माल खाते रहते थे, तो बढ़ेगा ही। हाँ, सेठ के जिसके यहाँ जाते थे वही खिलाता था, तो खाते रहते थे, खूब हलवा खाते थे, खूब पूड़ियाँ खाते थे रात को सोने से पहले, और बड़ा चकाचक ये सारा बढ़ गया था, बहुत सारा। तो फिर इसको करने से हमने कहा कि भाई ये तो यही लटक जाएगा, ये तो लटका ही है, ये और लटक जाएगा, एक एक्स्ट्रा माल होगा। ये तो बड़ा सिस्टम खराब हो गया था। तो हमने इसको कंट्रोल में करने के लिए, जो जिनको सर्वाइकल है उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। जिनके यहाँ बॉडी में यहाँ फैट बढ़ जाता है, देखिए अब है मेरे यहाँ थोड़ा थोड़ा है, ज़्यादा नहीं, करता रहूँगा वो भी खत्म हो जाएगा। पहले यहाँ बहुत था सारा। तो आइए इसको ऐसे यहाँ हाथ रखें, पहले हम यूँ जाएंगे, यूँ जाएंगे। मैं 30 बार करता हूँ, आप जितनी बार कर सकें उतनी बार करें। मेरा 30 टाइम्स हुआ, आपका सिर्फ वहीं की वहीं नहीं करना है, घुमाना है यूं, जिससे पीछे के कोठों पे भी फर्क पड़े और पूरे यहाँ बॉडी पे फर्क पड़े। कई लोग तो वहीं की वहीं ऐसे किया, अब ऐसे करना है उल्टा। अब उल्टा करिए, कईयों को तो हाथ भी नहीं टच हो रहे ऊपर से, हैं लगे हुए हैं, बस महाराज जी से कंपटीशन हो जाए, लगे रहें, जिससे महाराज जी कह दें लगे थे, हैं यही ना। कैसा लग रहा है? फिर आगे हाथ करेंगे ऐसे, पहले तो ऐसे करें ऊपर ऐसे, और थोड़ा सा बॉडी को ऐसे झुकाएं, फिर इस साइड झुकाएंगे, धीरे 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 धीरे। फिर धीरे 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 5 बार करना चाहिए ये। लगे रहो, बढ़िया। इससे जो पीछे में जितना भी एकदम बढ़िया, कई माता बहनों के एक अलग से ही दुनिया बस जाती है, वो सब ठीक ठाक हो जाएगी, है? राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो ये करना जरूरी है पूरा। कई माता बहनों के देखते हो आप, ये भी लटक जाता है, लटक जाता है ना, ये भी लटक जाता है तो आइए ऐसे हाथ करेंगे, ऐसे करिए, और इसको यूं भी करता रहे। वेरी गुड। पहले ऐसे करते रहिए। चकाचक जब तक जितना माल खाया है। एक तो सूरज की तपस से, और बाइक मत चलाइए। ये करते रहिए, 2 मिनट ये करना चाहिए।
इससे हमारे बाजुओं में भी दम बना रहता है। और ये जो नीचे लटक जाता है कईयों का, आप देखते हैं, ये नहीं लटकेगा इससे। लटक जाता है ना कईयों का, चमड़ी खाल लटक जाती है, वो नहीं लटकेगी। ठीक है, अब आइए, अब करवाते हैं आपसे चकाचक। आइए आप सब, आप देखते हैं पहले हमारी माताएं बहन, चलो खड़े हो जाओ सब, बढ़िया। हाँ ठीक, लाई। आप लोग पहले कौन कौन माताएं बहन कुआं पे पानी भरी है? भरी है ना? जो माताएं बहन आप पुराने जमाने में देखते होंगे, माताएं बहन जो कुएं पे पानी भरती थी, वो न तो जल्दी मरती थी और न उन्हें ज्यादा रोग लगता था। वजह, उनकी कसरतें इतनी कंप्लीट हो जाती थी। दो काम, एक माता बहनों का पानी भरना और एक दधी मथना, जो दधी करते है ना। आइए दोनों का, पहले कुआं में से निकालिए। कैसे निकालेंगे? ऐसे यूं हो जाते थे और यूं कर कर, अरे ये तो ऊपर वाला होता था, नीचे झुका होता था। जोर से इससे आपने देखा होगा, अभी आपके हाथ में ना तो बाल्टी है और ना आपके हाथ में अभी पानी है, ना वजन है। उससे भी आपके कंधों पे लग रहा है कि हाँ आपने कुछ किया, लग रहा है कि नहीं? अब दादी माता बहन बैठ के करती थी, लेकिन हम लोग खड़े खड़े करेंगे। क्या करती थी? दधी मत रहा है ऐसे, और पूरी मेहनत होती थी माता बहनों की। उनका वजन कभी इकट्ठा होता ही नहीं था। हमारा वजन इसलिए इकट्ठा हो जाता है, हम लोग दधी मंथन नहीं करते, माखन का सेवन करते हैं, घी खा जाते हैं आलू के परांठे में धर धर के, लेकिन दधी नहीं मथेंगे तो क्या होगा? ए माता है, डिस्को मत करिए, पूरा हिलना चाहिए है? ये बात अब तक शांति दूत को देखे थे। करिए दधी मंथन है ये, इससे भी आपका जो है बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप्ड होगा है। और ये हाथों में माता बहनों के ताकत आती है, बहुत ज़्यादा अच्छी ताकत आती है। ठीक है, अब थोड़ा सा रनिंग हो जाए, दौड़ करेंगे, ज़्यादा जोर से नहीं, धीरे धीरे करिए है? ऐसे अपने स्थान पे करते रहिए ऐसे। वेरी गुड। मैं एवरीडे 35 मिनट रनिंग करता हूँ, जिससे आप लोग कहते हैं ना वजन कैसे कम हो गया, रनिंग से हुआ है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सुबह बहुत पसीना चुचाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोग लगे रहे ऐसे ही। जो थक गया उसने जल्दी जाने की तैयारी कर ली। भागना नहीं है अपने स्थान पर, बस धीरे धीरे। इस उम्र में भी रनिंग कर रहे हैं। ये देखिए, बहुत बढ़िया। सिंह साहब भी देखिए लगे हैं, सब पूरा मिशन लगा है। राष्ट्र के नाम, पूरे ब्राह्मण देवता भी लगे हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सभी ब्राह्मणों को नमस्कार। मंत्रोच्चारण भी करते रहना चाहिए। सुना ब्राह्मण देव सूर्य नमस्कार का
मंत्र उच्चारण करें और आप परमेश्वरः एहि सूर्य सहस्रांश तेजोराति जगतपति अनुकंपे मां भक्त ग्रहाण सूर्य नमस्करो। कितनी कितनी करनी है? करोगे? चलो करो, ढंग से करो, आंखें बंद हो और प्रणाम करिए सूर्य भगवान को। मेरा जो तखत है ना ये हिल रहा है, अगर मैं ज्यादा रहा तो मुझे कथा ऐसे जिन पे एक पैर पे नहीं खड़ा हो जा रहा, दोनों पे खड़े रह जाओ, ठीक है। 12 मुद्रा हैं, लेकिन हम 2 ही मुद्रा करेंगे, क्योंकि 12 मुद्रा करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। क्या टाइम हुआ है? 7:20 हो गए हैं? आए अभी और करें, बैठो, हमको समझाता है। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, आइए बैठ जाइए, लेटिए, चलिए आइए, सही। चलिए साइकिल चलाइए 2 मिनट, चलिए चलाइए। आप सुनिए, सभी सुनिए, अपने दोनों पैर जोड़िए और जिनको अपना पेट कम करना हो, जैसे मैंने किया है, जिसको पेट कम करना हो वो अपने दोनों पैर जोड़ के धीरे धीरे करके ऐसे पैर ऊपर ले जाएंगे, लेके जाइए ऊपर ऐसे। फिर धीरे धीरे नीचे ले जाइए, फिर ऊपर लेके जाइए, हो जाओ, बैठ जाओ। आइए ऐसे भी करेंगे, हाँ ले करिए। मोटे लोगों के लिए सबसे सरल आसन है ये। बैठ जाओ, पैर हिलाते रहो, बस ऐसे। मोटे लोगों के लिए सबसे आसान। ये देखो आ गए, वजन घटाने, बढ़ाने आए कि घटाने पता नहीं। और जो अभी हम लोग पैर ऊपर कर रहे थे लेट के, उसे हमारा पूरा जो पेट पे है उस पे बहुत असर पड़ता है। 3 मिनट अगर एवरीडे आप करें, एवरीडे 3 मिनट, वो ये नहीं तो आपका पेट 1 महीने में कम से कम 1-2 इंच कम हो जाएगा, गारंटेड कम हो जाएगा, ठीक है। ये किया, और क्या करेंगे अब आप? आइए अब, अरे चक्की वक्की अब बहुत हो गया, टाइम हो गया है। आइए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा राष्ट्र रात दिन ऐसी ही तरक्की करे, रात दिन बढ़े। अभी आप लोग सभी एक इस मुद्रा में बैठ जाएं और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। ये संदेश राष्ट्र के नाम, हमारा राष्ट्र यूं ही रात दिन तरक्की करे, विकास करे, लेकिन धर्म को छोड़कर किसी देश का विकास नहीं होता, इसलिए सभी देश धर्म का विकास करें। आपको एक अच्छी बात बता के चलता हूँ। काफ़ी लोग कह रहे थे योग करना, सूर्य नमस्कार करना गलत है। आप यकीन नहीं करेंगे, पहली बार मुझे जिस व्यक्ति ने योग करने के विषय में बताया वो एक मुस्लिम व्यक्ति था। वो एक मुस्लिम व्यक्ति था जिसने कहा मुझसे, महाराज जी अगर आपको दीर्घ आयु कथा करनी है तो आपको योग करना ही चाहिए। और उस व्यक्ति के कहने से मैंने अपने जीवन में योग प्रारंभ किया। तो ये योग किसी जाति समुदाय का विषय नहीं है, ये हेल्थ का विषय है। सूर्य नमस्कार, सूर्य भगवान सबको रोशनी देते हैं, चंद्रमा सबको शीतलता देते हैं, धरती सबको अन्न देती है, आकाश सबको छाया देता है, तो जल किसी सबकी प्यास बुझाता है। इनको कम से कम जाति मजहब में बांटना नहीं चाहिए। जो हमें जो देता है उसका आहार मानना चाहिए, आभार मानना चाहिए, उसकी वंदना करनी चाहिए। हम सब मिलकर सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं। भगवान सबको यूं ही अपनी ऊर्जा देते रहें। ओंकार ओम भगवान हम सबको यूं ही ज्ञान प्रकाश करते रहें, और आप सब अपनी ज़िंदगी में यूं ही अपना विकास करते रहें, अपने देश का विकास करवाते रहें। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। जितने भी बच्चे हैं जो आज इस योग शिविर में सम्मिलित हुए हैं, मैं सबसे कहना चाहूँगा आप योग अपने जीवन में अपना लीजिए। ये योग आपने अभी हम सब ने शायद 20-25 मिनट किया होगा, और इन 20-25 मिनटों में मुझे तन से श्रम बिंदु बहने लग गया, और ये बताता है कि हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को सुरक्षित रखने में सबसे जिम जुम जुमा जुम जुमा क्या है। जब तक जाओगे तब तक फुला के रखेंगे, जब छोड़ दोगे तो जैसे फूकना पिचक जाता है, हवा निकले पीछे, वैसे आदमी पिचक जाता है। योग कभी पिचकने नहीं देता, योग हमेशा आपको स्ट्रांग रखता है। इसलिए जिम से लाख गुना बेटर है योग। योग करें और भगवान का भजन करें, इसी से आपका कल्याण होगा। एक बार जोर से बोलेंगे राधे राधे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, युगल सरकार की जय, युगल सरकार की सदगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान में जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थितियों में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सह कार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 308809444453 में जमा कर सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, छठीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735 111 221,
0735 दिल्ली कार्यालय C5/90 फर्स्ट फ्लोर सेक्टर 6 रोहिणी नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisewadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर dn/ठाकुर/G। फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT। ज्योति म्यूजिक कंपनी